अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। क्लास 6 का यूनिट नंबर 7 है मैथ में, फाइनेंशियल अर्थमेटिक परसेंटेज। इस एक्सरसाइज नंबर 7.1। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 और 2 पिछली वीडियो में सॉल्व हो चुका है। आज जो सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5। तो 3 है कि कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज, यानी कि फ्रैक्शन में क्वेश्चन दिए हुए इनको कन्वर्ट करना है परसेंटेज इसमें। और क्वेश्चन नंबर 4 में परसेंटेज में दिए हुए क्वेश्चन इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन दिए हुए डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है परसेंटेज इसमें। तो वो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, यानी कि सॉल्यूशन की तरफ आते हैं हम। क्वेश्चन जो हमें गिवन है क्वेश्चन नंबर 3, कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। इसमें फ्रैक्शन दी हुई है 1/4, इसको कन्वर्ट करेंगे परसेंटेज में। तो सॉल्यूशन है 1/4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं जब हम फ्रैक्शन को कन्वर्ट करते हैं परसेंटेज में। तो यानी कि ये हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे कि 4 और 100 को कट करेंगे 1, यानी कि 4 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे। 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे कि 100 है या 100 से छोटा। तो किस तरीके से कट करेंगे, 4 का टेबल 2 तक पढ़ेंगे तो 8 आता है 10 से छोटा। तो 4 का टेबल 2 तक पढ़ा तो 8 आया और 2 इसको दे दिया बराबर में, तो ये बन गया 20। तो 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 20 आ जाता है। तो 1 इधर हमारा बच गया, नीचे 1 है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं होती। 1 और मल्टीप्लाई 25, तो 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 25 से तो 25% इसका आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट सॉल्व करा कि 7/20 फ्रैक्शन में इसको परसेंटेज में किस तरीके से लाए, मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से। तो 7/20 को लिखा, मल्टीप्लाई करवाया 100 से, क्रॉस मल्टीप्लाई करा कि 20 1 20, 20 का टेबल 5 तक पड़ा तो 100। तो इधर 7 बच गया हमारा और मल्टीप्लाई 5 बच गया। तो 7 का टेबल 5 तक पड़ा तो 35% इसका आंसर आ गया। इसका पार्ट 3 भी हमने इस तरीके से सॉल्व करा है कि 8/25 है, इसको मल्टीप्लाई करवाया 100 से। मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से तो 8 यानी कि 25 का टेबल 1 तक पड़ा तो 25, और 25 का टेबल 4 तक पढ़ेंगे तो 100। तो 1 यानी कि 1 और इधर 4 आ गया। तो यानी कि इस तरीके से सॉल्व करेंगे। 8/25 लिखा, मल्टीप्लाई करवाया 100 से। तो इसको हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करवाया कि 25 1 25, 25 का टेबल 4 तक पड़ा 100। तो 8 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 4 से तो 32% इसका आंसर आ गया। इसका नेक्स्ट पार्ट यानी कि ये भी 5/4, इसको भी इस तरीके से सॉल्व करा। 5/4 लिखा, मल्टीप्लाई करवाया 100 से, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा और फिर इसका आंसर आ गया 125% इसका आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करेंगे। राइट द फॉलोइंग परसेंटेज इनटू डेसिमल। परसेंटेज इसमें आंसर दिए हुए, परसेंटेज में क्वेश्चन दिए हुए, इसको कन्वर्ट करना है डेसिमल में। 25% है तो हमने इसको 25 को डिवाइड करवाएंगे 100 से, कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में तो 100 से डिवाइड करवाएंगे। तो यानी कि इसको एक ही टेबल से कट रहा है तो काट लिया। 25 का टेबल 1 तक पड़ा 25, और 25 का टेबल 4 तक पड़ा हमारा, 4 तक पड़ा तो 100 आ जाता है। तो 1/4, फिर 1/4 को हमने कन्वर्ट कर लिया 1/4 को हम डिवाइड करवाएंगे तो किस तरीके से करवाएंगे कि 1/4 है, यानी कि जो नीचे वाली वैल्यू होती है, यानी कि तो इसको हम बाहर लिखते हैं और 1 हम अंदर। तो 4 का टेबल इतना पढ़ेंगे, 1 तो आएगा नहीं, तो पॉइंट लगाएंगे, 0 बढ़ाया। तो 4 का टेबल 2 तक पढ़ा 8, 10 से छोटा। 10 में से 8 माइनस करें तो 2, फिर यानी कि एक 0 और बढ़ाया तो 20। 4 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 20। अब यानी कि हमारा मस्जिद नहीं कर सकता, सॉल्व हो चुका है। तो इसका आंसर आ गया 0.25। पॉइंट को इनहेंस करने के लिए 0 लगाया।
तो 0.25 इसका आंसर आ गया। इस तरीके से इसका नेक्स्ट पार्ट है 31% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट करा, तो 31 था, यानी कि 31% को हमने किस में कन्वर्ट करेंगे, डेसिमल में। तो 31 को पहले डिवाइड करवाएंगे 100 से, तो डिवाइड करवाएंगे 100 से, ये एक टेबल से सॉल्व नहीं हो सकता, डायरेक्ट इसी से, यानी कि 31 को डिवाइड करवा लेंगे 100 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.31। आगे का 1% है, तो 1 को डिवाइड करवाएंगे 100 से, तो 0.01 इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। आपकी ये सब्सक्रिप्शन आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाली है, उम्मीद करती हूँ। और वीडियो को ज़रूर लाइक कर दें और सपोर्ट करें चैनल को। इसका नेक्स्ट पार्ट है 2 और 1/2% है। तो यानी कि ये क्वेश्चन हमने किस तरीके से सॉल्व करा है कि 2 और 1/2 है, तो इसको हम पहले सिंपली यानी कि इस फॉर्म में लेकर आए, तो यानी कि 2 से 2 को मल्टीप्लाई कराएंगे और इसमें 1 ऐड करेंगे, तो 5 आया और डिवाइड बाय 2/2 आ गया इसका आंसर। जो नीचे वैल्यू लिखे थे वही लिख देते हैं। फिर डिवाइड करवाते हैं 100 से डेसिमल में लाने के लिए, और नीचे हमने खुद से 1 लगाया इस फॉर्म में, यानी कि फ्रैक्शन की सूरत में बनाने के लिए इसी फॉर्म में। फिर इस डिवाइड को हम कन्वर्ट कर देंगे मल्टीप्लाई में, तो ये नेक्स्ट जो हमारी होती है इसको रिवर्स हो जाती है ये वैल्यू, तो 1 ऊपर चले जाएगा, 100 नीचे, तो 5 का टेबल 1 तक पढ़वाएंगे, फिर 5 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे तो 5, और 2 का टेबल 100 तो 200, 5/200, यानी कि 5 को डिवाइड करवाएंगे 200 से, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.25। ये 6.5% है इसका, तो इसको हम कन्वर्ट करेंगे डेसिमल में। तो ये पहले 6.5 को किस तरीके से लेकर आएंगे, यानी कि इस फॉर्म में 6.5 का यानी कि पॉइंट हटाएंगे, तो ये 65 बन जाएगा। पॉइंट हटाया तो नीचे डिवाइड करवाएंगे 10 से, तो 65 डिवाइड बाय 10, यानी कि ये एक मजीद सॉल्व हो सकता है, तो ये 5 के टेबल से सॉल्व हो रहा है, तो 5 2 ज़ा 10 और 5 1 ज़ा 5 और 1 इधर गया, तो 5 3 ज़ा 15, तो 13/2 इसका आंसर यानी कि फ्रैक्शन में बन गई। अब इसको हमने यानी कि डिवाइड करवाते हैं 100 से, जब हम कन्वर्ट करते हैं डेसिमल में, और नीचे हमने 1 लिखा, जब नीचे कुछ नहीं है तो 1 होता है, तो फिर इसको डिवाइड की फॉर्म में तो मल्टीप्लाई में लिया है, तो 1 ऊपर चले जाएगा, 100 नीचे, फिर 13 का टेबल 1 तक पढ़ेंगे, तो 13 और 2 का टेबल 100 तक पढ़ेंगे तो 200, फिर इसको डिवाइड करवाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 0.065। ये 0.025 है, इसको हम परसेंटेज में कन्वर्ट करेंगे, तो परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करवाते हैं 0.025 का, पहले ये हम पॉइंट हटाएंगे, तो ये 0.025 पॉइंट हटाया, तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, ये 1 2 3 डिजिट्स हैं, तो 100 से हम इसको डिवाइड करवाएंगे, 100 से डिवाइड करवाएंगे, जब 1 के बाद 3 0 लगा दिए, तो 1000 से इसको डिवाइड करवाएंगे और मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, तो ये जो कट रहा है तो इसको काट लेंगे, 2 0 से 2 0 कैंसिल होगा हमारे, तो ये 0.025 को फिर इधर बचा 1, तो 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो 0.0025 आया, और डिवाइड करवाया 10 से, तो 0.025 है, और 10 से डिवाइड करवाएंगे, तो ये जो 0 है इसको हम कंसीडर नहीं करेंगे, तो 25 को डिवाइड करवाएंगे 10 से, तो 10 नीचे की जो वैल्यू है वो उसको हम बाहर लिखते हैं और 25 अंदर, तो 10 का टेबल इतना पढ़ेंगे, 25 आया, 25 से छोटा तो 2 तक पढ़ेंगे 25 में से 2 माइनस करवाए तो 5 रिमेनिंग बचा। अब 10 का टेबल इतना पढ़ेंगे, 5 तो आता नहीं, तो पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया, फिर ये बन गया 50। 10 का टेबल 5 तक पढ़ेंगे, 5 तक पढ़ेंगे तो 50, और 50 में से 50 माइनस करवाए तो हमारा कुछ भी नहीं बचा, तो इसका आंसर आ गया 2.5% इसका आंसर निकल कर आया है।
अब इसकी 0.4 की हमने परसेंटेज निकाली, तो 0.4 को हम यानी कि पॉइंट हटाएंगे। पॉइंट हटाने के लिए हमने 10 से डिवाइड करवाया, क्योंकि पॉइंट के बाद 1 डिजिट है ना हमारा, तो एक ज़ीरो लगाएंगे, तो 1 यानी कि 10 बन गया हमारा। 1 के बाद एक डिजिट, एक ज़ीरो लगाएंगे पॉइंट के बाद, तो और मल्टीप्लाई करवाते 100 से कन्वर्ट करने के लिए परसेंटेज में। तो ये एक ज़ीरो से यानी कि ये एक ज़ीरो कैंसिल हो गया, तो इधर बच गया हमारा 4 और मल्टीप्लाई बाय 10, यानी कि ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती, तो 4 मल्टीप्लाई बाय 10 और नीचे 1 है, तो इसको तो हम कंसीडर ही नहीं करते, 1 को नीचे 1 बचता है, तो 4 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 10 से, तो 40% इसका आंसर आ गया। अब इसका पार्ट 3 सॉल्व करा, तो 0.85 है, इसके पहले हमने पॉइंट हटाया, पॉइंट हटा देंगे तो ये बन जाएगा 0.85, और इसको 100 से डिवाइड करवाएंगे क्योंकि पॉइंट के बाद 2 डिजिट से, और मल्टीप्लाई करवाएंगे 100 से, तो ये 100 से कैंसिल, तो क्या बचा हमारे पास 85, यानी कि 0 की कोई वैल्यू नहीं थी, तो 85% इसका आंसर आ गया। इस तरीके से 0.105 सॉल्व करेंगे, इसका आंसर आ जाएगा 10.5%। फिर नेक्स्ट पार्ट है कि 12.5 को भी परसेंटेज में कन्वर्ट करें, तो इसका आंसर आ जाएगा 1250%। फिर 125.5% है, इसका भी पॉइंट हटाएंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा, जो नेक्स्ट का पार्ट है वो है 125.5, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारा 12550%, इसका आंसर आ जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें। इस वीडियो में हमने पार्ट यानी कि क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 सॉल्व करा है, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, और यानी कि नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, और अपनी दुआओं में याद रखिएगा।